नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और ये सीरीज सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपने आज तक जो पढ़ना था वो सारी चीजें पढ़ ली। अब आपको सिर्फ है कि जो चीजें आपने पढ़ी है ना उनको अप्लाई कैसे करें। तो मैं उसी पे क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूँ। जो भी मैं क्वेश्चन पहले दिन डालता हूँ आप उसको अच्छे से सोल्व करें। जितने आपको एफर्ट्स आते हैं वो सारे उसमें अप्लाई करें। और अगर आपने सोल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं होता तो उसका जो सॉल्यूशन हो नेक्स्ट क्लास में आपको देता रहूंगा। तो भाई इस सीरीज को आप जरूर पढ़ें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और भाई अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी डाउट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखना भाई आज का जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको कल भेजा था। तो आप देखो इसने क्या लिखा है कि टू ट्रेन्स एंड वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो दो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए कोई इस तरीके से कोई दो शहर है या कुछ भी आप मान सकते हो इनको। इस तरीके से मान लो दो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दो पॉइंट है। ये मान लीजिए है एक्स और ये क्या है वाई है। ये दो स्टेशन हो सकते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है कि पैरेलल लाइन एक्स एंड वाई विच आर 90-100 मीटर अपार्ट। तो ये 900 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अभी 900 मीटर। आगे क्या कह रहा है, एंड ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। मतलब दो ट्रेन है जो ए और बी है वो एक दूसरे की ओर चल रही है। मतलब ए है वो तो यहाँ से एक्स से स्टार्ट हो रही है और बी कहाँ से हो रही है, वाई से स्टार्ट हो रही है। और एक दूसरे के अपोजिट दोनों ट्रेन है। ठीक है, 900 और एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन ए एक सेकंड में 20 मीटर कवर करता है। यानी इसकी एक सेकंड में 20 का मतलब इसकी स्पीड जो है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में 20 मीटर यानी 20 मीटर पर सेकंड। और जो बी है वो कितना करता है अभी, बी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड कवर करती है। तो इसकी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो इस तरफ चल रही है और ये इस तरफ चल रही है। ये क्वेश्चन ने लिखा हुआ है। अब ध्यान देना भाई, दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है। इन्होंने कहा कि एक्स और वाई से चलना शुरू करते हैं। मुझे बताओ कितने टाइम के बाद में मिल जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे कि कितने टाइम के बाद में मिल जाएंगी। तो आप क्या कहेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, बीच की डिस्टेंस कितने 900 अपॉन स्पीड बताना जरा दोनों की। ध्यान देखो स्पीड कितने है दोनों की। तो दोनों अपोजिट चल रहे हैं यानी स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी भाई, जाहिर सी बात है। तो कितना होगा 20 इसकी और 10 इसकी, तो कितना हो जाएगा 30। तो कितना लगा भाई टाइम 90-100 अपॉन 30। तो कितना लग गया अभी 30 सेकंड। ये क्या लग गया अभी, इसको टाइम लग गया। मतलब ये 30 सेकंड बाद मिल जाएगी। यानी 30 सेकंड तक तो ये चलेगी आपकी यहाँ वाली ट्रेन। ये भी तो 30 सेकंड तक चलेगी और ये भी कितनी देर तक चलेगी भाई 30 सेकंड तक। तो मुझे बताना ये 30 सेकंड में कितनी चलेगी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो आप क्या बोलेंगे 600 मीटर। और ये कितनी चल जाएगी भाई, ये चल जाएगी 300 मीटर। ये तो इस तरफ जा रही है इस तरफ जा रही है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की आपको जरूरत है। अब कह रहा है जैसे ये दोनों मिल जाती है ना, मान लो ये यहाँ पर मिली है, तो जैसे ही ये दोनों मिल जाती है अब क्या होता है। अब क्या कह रहा है कि जैसे ये दोनों मिलती हैं, आगे भी इसने कुछ लिखा है कि ट्रेन ए में 20 डिब्बे। ठीक है, और प्रत्येक 20 मीटर की लंबाई का, यानी ट्रेन जो ए है उसमें 20 बोगीज है और एक की लंबाई 20 मीटर है। आगे बोल रहा है कि ट्रेन बी में 25 है और एक की लंबाई पी मीटर है। अब पी इसको मान लीजिए पी मीटर है। ठीक है, जब दोनों ट्रेनों के सामने के सिरे मिलते हैं, मतलब जैसे ही दोनों ट्रेनों के सामने के सिरे मिल जाते हैं ना, जैसे ही मिलते हैं ट्रेन सी अक्ष से 40 मीटर प्रति सेकंड पर शुरू होता है। यानी यहां से जो अक्ष है ना, जैसे ये दोनों मिलते हैं यहां से ट्रेन सी स्टार्ट होता है। और ये जो सी है इसकी स्पीड बोलना जरा कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा है जैसे ही मिलते हैं ना वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। अब देखो जरा, स्टार्ट होता है जब ट्रेन बी के तीसरे डिब्बे का बैक एंड, मतलब पिछला सिरा, ठीक है बैक एंड, ट्रेन ए के चौथे डिब्बे के फ्रंट एंड से मिलता है। तो ट्रेन सी का फ्रंट एंड ट्रेन बी के फ्रंट एंड के साथ मिलता है। अब देखना ध्यान से क्या कह रहा है। इसने कहा कि यहाँ पे दो ट्रेन थी। जैसे मान लो ये तो मिलने के बाद में ये तो इस तरफ तो बी जा रही है। ठीक है, ये तो बी जा रही है, इस तरफ जा रही है भैया। ठीक है, और ये ए है जो इस तरफ जा रही है, ऐसे ये ए है वो इस तरफ जा रही है। अब ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है कि जो ट्रेन बी है ना, जब ट्रेन बी के तीसरे डिब्बे का बैक एंड, यानी इसमें मान लीजिए डिब्बे ए 1 2 3, इस तरीके से मान लो इसमें बहुत सारे डिब्बे आगे भी हैं लेकिन हमने 3 लिया। तो 1 2 3 का बैक एंड कौन सा हो गया भाई, ये इसका पिछला सिरा होगा बैक एंड। ट्रेन ए के चौथे डिब्बे के फ्रंट एंड से मिलता है। इसमें 4 डिब्बे 1 2 3 और ये मान लीजिए 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो ये जो है ना चौथे डिब्बे का, यहां से देखो ये वाला, इसको ऐसे लेना ना भाई, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, ये 1 2 और 3 हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया इधर वाला, ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। तो 1 2 3 4, मतलब ये जो फोर्थ जो इसका बोगी है ना उसके फ्रंट एंड से, मतलब यहां से जैसे ये मिलता है, मतलब ये इसका तीसरा और इसका चौथे डिब्बे का फ्रंट एंड, या फिर आप कह सकते हैं तीसरे का बैक एंड भी कह सकते हैं, कोई कहानी नहीं है, दोनों बात बराबर है।
तो ये दोनों जैसे ही मिलते हैं ना, मतलब जैसे ये दोनों बराबर में आते हैं, उसी टाइम क्या होता है कि ट्रेन सी है ना, वो ट्रेन सी यहां से भाई चली थी 40 मीटर प्रति सेकंड से, ये किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है इससे, बी के फ्रंट एंड से, यानी ये इस बी से मिल जाती है। मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? जैसे ही ये दोनों ट्रेन है उनका बी का तो तीसरे का बैक एंड और ए का चौथे का फ्रंट एंड मिलते हैं, तो ये ट्रेन यहाँ पे मिल जाती है। अब देखो क्वेश्चन का लॉजिक, आप मुझे बताना, जैसे बी जो ए है उसका ये ए ट्रेन है भाई, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये दोनों इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। अब मुझे बताओ भाई, एक ही जो एक बोगी थी उसकी डिस्टेंस कितनी थी बताना जरा। तो आप क्या कहेंगे, एक बोगी की एक ही दे रखी है कितनी, 20 मीटर। तो देखो 3 डिब्बे हो गए, यहां से लेकर यहां तक 3, तो 3 की कितनी होगी भी 60 मीटर। कोई एतराज है किसी को कि 3 बोगीज की डिस्टेंस होगी 60 मीटर। और ये देखो, ये जो बी है ना वो यहां से यहां तक चली। आप मुझे बताना इस बी की एक की डिस्टेंस कितनी है। तो आपको पता है कि बी के एक बोगी की डिस्टेंस पी दे रखी है, यही तो पूछा है, पी दे रखी है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 पी। अब ध्यान से देखना, आप मुझे एक बात बताओ भाई, कि जब ये दोनों ट्रेन मिली थी, जब ये दोनों ट्रेन मिली थी, उसी टाइम यहां से सी भी चलना शुरू कर देती है, यानी जैसे ही बी सी यहां से चलना शुरू करती है और बी अब यहां से जा रही है, तो ये दोनों मिल गई। देखो बी और सी, आप मुझे बताना बी और सी दोनों ट्रेन थी, बी और सी दोनों ट्रेन थी, उनको मिलने में कितना टाइम लगा। तो आप क्या कहेंगे कि बी और सी को मिलने में, बताओ बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 600 मीटर। और बताना जरा दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो तो 600 मीटर है, और इनका जो स्पीड है वो कितनी है, इसकी तो 50 है, ये 40 है, और उसकी कितनी है 10 मीटर है। तो 40 10 कितनी हो जाएगी 50, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 50, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 12 सेकंड, यानी कि कितने टाइम बाद में मिल जाएगी, 12 सेकंड बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 सेकंड बाद में ये दोनों क्या हो जाएगी भाई, मिल जाएगी। ध्यान से देखना, 12 सेकंड बाद में मिल जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे ही ये दोनों यहां से बी चलती है और यहां से सी चलती है, तो 12 सेकंड बाद में मिल जाती है। अब उसी टाइम तो भाई इधर तो ए चल रही है और इधर कौन सी चल रही है, बी चल रही है, यानी ए और बी दोनों कितने टाइम के लिए चली, आप मुझे इतना बता दो भाई। देखो ध्यान से देखना कि यहां से बी चली है और यहां से सी चली है, दोनों कितने टाइम बाद में मिल गई, 12 सेकंड बाद में मिल गई। लेकिन जैसे ये दोनों मिलती हैं, तो बताओ ए का तो कौन सा चौथे एंड का फ्रंट, जो चौथा डिब्बा उसका फ्रंट एंड मिलता है और इसका ये मिलता है, यानी ये ए और बी दोनों कितने टाइम चली, ये भी तो 12 सेकंड ही चली है भाई। अरे दोनों ए और बी भी तो 12 सेकंड ही चली है। तो अब देखना जरा, ए और बी ने 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, तो ए ने कितनी दूरी तय करी भाई 60 मीटर, और इसने कितनी करी 3 पी। तो आप क्या कहेंगे, टोटल कितना हो गया 60 प्लस 3 पी, यानी दोनों ने मिलकर इतनी दूरी तय करी। अब मुझे बताओ कि दोनों ने मिलकर इतनी डिस्टेंस तय करी, दोनों की स्पीड कितनी है, दोनों की स्पीड कितनी है भाई, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, तो दोनों ने मिलकर 60 प्लस 3 पे डिस्टेंस तय करी है। अब बताओ दोनों की स्पीड कितनी है, तो दोनों की मिला के स्पीड कितनी थी, इसकी तो है 20 और इसकी कितनी है भाई, इसकी है 10, तो 20 और 10 कितनी होगी 30। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर करे, तो आप क्या कहेंगे 60 प्लस 3 पी, और ये कितना भाई किस स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बताओ दोनों ने कितने टाइम तक चले, तो कितने टाइम चले भाई 12 सेकंड के लिए, क्योंकि जितनी, एक देखो मिलने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, पहले 30 सेकंड और चल चुके हैं, मिलने के बाद की बात कर रहा हूं। तो जैसे ये दोनों मिले ना, तो 30 सेकंड बाद में मिल गए। अब मिलने के बाद कह रहा है सी यहां से स्टार्ट होता है, बी यहां से स्टार्ट होता है, तो बताओ सी और बी कितने टाइम बाद मिल गए, तो सी और बी मिल जाएंगे 12 सेकंड बाद। तो जितने टाइम बाद सी और बी मिले ना, उतने टाइम में ए तो यहाँ पे 60 मीटर चला गया और बी कितना आ गया 3 पी, यानी कि दोनों ने जो ए और बी है दोनों ने कितनी दूरी तय कर ली मिलाकर 60 प्लस 3 पी, किस स्पीड से 30 मीटर से। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो कितना टाइम लगा भाई इनको 12 सेकंड। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जैसे मैं इसको लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 3 पी बराबर कितना आ गया 360, तो 60 उधर जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100 मीटर। यही आपकी क्या थी भाई उस बोगी की लेंथ, जो आपसे पूछा था कि बी की एक लेंथ की लंबाई क्या है, तो पी क्या है, मतलब पी की लेंथ क्या है, तो वो कितना आ गया भाई यहाँ पे, वो आ गया 100 मीटर। यानी जो सेकंड बोगी थी ना, बी जो ट्रेन थी, बी ट्रेन की प्रत्येक बोगी है वो कितने मीटर की है 100 मीटर की। अब मान लीजिए आपसे पूछता कि मुझे बताओ बी की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी की लेंथ कितनी है, तो बताओ ट्रेन बी में कितनी बोगीज थी। तो आपने देखा कि ट्रेन बी में कितने बोगीज थी भाई, ये रहा देखो यहाँ पर ट्रेन बी में 25 बोगीज है, तो 25 बोगीज है, तो आप क्या कहोगे कितना बन गया भाई 25 इंटू एंड की एक की कितने 100, तो कितने मीटर की हो गई भाई ये 2500 मीटर। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म है। आई मेरी बात समझ में, नहीं क्या कहा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, बस आपको समझने की जरूरत थी क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की। और भाई ये तो आपका क्वेश्चन था आज का जो मैंने बताया। अब अगला जो नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, खुद से कोशिश करना सोल्व करने की।
ये नॉर्मल अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसमें मैंने सर्ड्स इंडिसेस का यूज किया। आपने अगर सर्ड्स इंडिसेस अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो इस क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।